आइए पाकलाम की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने पाकलाम खोला है तो प्लीज मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत का मुतालिया करेंगे। और आज हम पाकलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद जो है वो हमारे लिए क्या कुछ इस दुनिया में रखता है बतौर बाप। आइए पाकलाम की तरफ बढ़ेंगे। पैदाइश की किताब 18वां बाब 19वीं आयत। मैं अनीला से दरख्वास्त करूंगा कि वो हवाला को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करे, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। आमीन जी, आमीन जी। आइए एक छोटी सी दुआ मांगेंगे। मैं अनीला से दरख्वास्त करूंगा कि वो पाकलाम के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें कि खुदावंद ने जो कुछ मेरे दिल पर रखा है खुदावंद उसे बेहतर तौर पर कन्वे करने में मेरी रहनुमाई करें। जिंदा पाक जलाली आसमानी खुदावंद तेरा शुक्र हो जिंदगी के लिए और जिंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए, आपके रहम के लिए, फजल के लिए, प्यार के लिए। क्या खुदा हमारी गलतियां खुदाओं के बावजूद भी खुदावंद आप हमारी तमाम गलतियों को मुआफ करके हमें फिर खुदावंद हमें हमारी जिंदगी में मौका देते हैं कि हम आपके हुजूर आ सके। इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। दुआ करती हूँ पास जमशेद के लिए कि खुदावंद आप उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और खुदावंद जो कुछ भी है खुदावंद आज का कलाम है खुदावंद आप हम तक अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं खुदावंद अपने बंदे के जरिए। खुदावंद उनको जोर देना, हिकमत देना और कुव्वत देना। और खुदावंद वो अपने पूरे जोर शोर के साथ और अपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपका कलाम अपने लोगों तक रखें और सबके लिए खुदावंद बरकत का बायस बने। खुदावंद उनकी तमाम खुदावंद काबशे जो है वो आपके खुदावंद सामने है। खुदावंद आप उनको बरकत दीजिए और ज़्यादा जोर और खुदावंद जज्बे के साथ इस्तेमाल कीजिए। खुदावंद उनको लफ्ज़ों की तरतीब, हिकमत और दनाई और हर एक चीज़ से खुदावंद वाक़ई मिक़दार से उनको मुहैया कीजिए, ताकि वो इसी शौक़ ज़ौक़ के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ आपकी बातें, आपके कलाम को अपने लोगों तक रखते रहें। सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं आपके जलाली नाम की वसीले से, आमीन। आज का हमारा मजमून है बेहतरीन बाप। एक बेस्ट डैड के ताल्लुक से, एक बेहतरीन बाप के ताल्लुक से हम चंद एक बातें सीखेंगे। और मैं आपको दावत दूंगा, जितने लोग आप देख रहे हैं प्लीज इन हमाक के साथ बैठिएगा, दिल चमई के साथ बैठिएगा, क्योंकि खुदावंद जो है उसका पाकलाम जो है जो उसने मुझे और आपको दिया हुआ है ये हमारे नकूश संवारता है, हमें आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बनाता चला जाता है। हम किसी भी रिश्ता में बंदे क्यों ना हो, वो रिश्तों की बुनियाद जो है मैंने और आपने नहीं रखी, उन रिश्तों की बुनियाद मेरे और आपके रब्बुल अफ़वाज ने रखी है, मेरे और आपके यहोवा पाक खुदा ने रखी है। और वो चाहता है कि जिन रिश्तों की बुनियाद उसने रखी है हम उन रिश्तों की कदर करें, हम उन रिश्तों की ना सिर्फ वैल्यू करें बल्कि उन रिश्तों के हकूक और फराइज को भी बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि हम इस मुआशरे में एक बेहतर और बेहतरीन जिंदगी जो है गुजार कर अपनी आने वाली नस्लों के लिए नमूना छोड़ कर जाएं। आमीन जी। खुदा जिसे मैं और आप अपना बाप कहते हैं मेरे और आपके लिए एक बेहतरीन नमूना है किताब मुकद्दस में, क्योंकि हम ईमानदार हैं और हम ईमानदारों के लिए जरूरी है कि हम पाकलाम की तरफ रजू करें अपने हर एक मामला के लिए। किसी जमाना में किसी शख्स से मेरी डिस्कशन हो रही थी, आज से कई एक साल पहले की बात है, और हमारी बात का जो मजमून था वो तर्ज़े हयात था, और उस तर्ज़े हयात के साथ साथ के बतौर मसीही हमारा जो तर्ज़े हयात है ये कहां से आता है। तो जिस शख्स से मैं डिस्कशन कर रहा था, बातचीत कर रहा था, उस शख्स ने मुझसे कहा कि हमारी जो किताब मुकद्दस है, न्यू टेस्टमेंट जो है ये, और हमारे यीशु मसीह जिसे हम अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, जब हम ईमानदार बन जाते हैं हमारी किताब मुकद्दस हमें जिंदगी तो देती है हमेशा की, मगर जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं देती। यह तरीका हमने खुद मुरतब करना है।
ये तरीका हमने खुद बनाना है। ये उस शख्स की बात कर रहा हूं जिससे कई साल पहले मेरी जो थी वो बातचीत चल रही थी, क्योंकि वो मुसर था इस बात पे कि किताब मुकद्दस जो है ये हमें जिंदगी तो दे रही है, हमारे यीशु मसीह ने हमें जिंदगी तो दी है, मगर जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं बताया। और मैंने उसे उसी जगह पर उस शख्स को जो है वो जो वो रोका और मैंने कहा भैया प्लीज ठहर जाइएगा, आपने जो अभी बात की है ये मेरी समझ से बाहर है और मेरे ईमान से जो है वो मुतसादम है, टकरा रही है। क्यों? क्योंकि मेरा ईमान वासिक है कि ये जो किताब मुकद्दस है जो मेरे लिए एक नमूना है और मेरे लिए हयात का पैगाम इसमें मौजूद है, ये कवर टू कवर मेरे लिए खुदा की आवाज है, मेरे लिए खुदा का पैगाम है। और इस किताब मुकद्दस में ना सिर्फ जिंदगी मौजूद है बल्कि जिंदगी गुजारने का तरीका भी मौजूद है। और अगर आप इब्तिदा से देखें और इंतहा तक चलते चले जाएं तो आपको जब डूज एंड डोंट्स की कोई शरीयत मिल रही हो, डूज एंड डोंट्स के अहकामात मिल रहे हो, तो इसका मतलब है खुदा जो है वो आपको बता रहा है कि तर्जे हयात कैसा होना चाहिए। मैंने उससे कहा भैया आप जो कुछ कह रहे हैं आई एम टोटली डिसएग्रीड विद यू एंड आई हैव ए लॉजिकल आंसर, कि आप जो कह रहे हैं ये इंतहाई गलत है। आप पहाड़ी वास की तरफ देखिए, क्या आपको वहां पर जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मिलता? कि उसने कहा मुबारक है जो पाक दिल है वो खुदा को देखेगा। पाकीज़गी और पाक रहना क्या ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका नहीं है? आप उस पहाड़ी वास की एक एक बात पर गौर करें, क्या जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं है? अगर तेरे एक कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी आगे कर दे, क्या ये जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं है? तो किताब मुकद्दस में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को नए अहदनामा में इतने अहकामात दिए हैं, जब बतौर मसीही हमने इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है तो मेरा ख्याल है एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ इस किताब में मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता मैं डिस्कशन में बढ़ता चला गया और मैंने अदन से लेकर मुकाशफा तक जब बात की कि आपको कहां गर्ज़े हयात नहीं नजर आ रहा, कहां पर मालूम नहीं पड़ रहा कि खुदा ने बताया हो ना बताया हो कि ये जिंदगी इस तरह से नहीं गुजारनी। मेरा और आपका खुदा जो है मुकम्मल नमूना देने वाला खुदा है। और मैं एक और इसके साथ साथ एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये देखें, ये फोन है, ये एप्पल का फोन है, इसके साथ जो मैनुअल बुक दी जाती है, इस बुक में डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि इस फोन को कैसे यूज करना है। तो ये फोन इस्तेमाल करने का तरीका बनाने वाले ने दिया है। तो वो जो सबका खालिक है, जो सबका क्रिएटर है, क्या वो तरीके नहीं देता? किताब मुकद्दस में लिखा है नूह की बाबत, जब नूह के दौर में खुदा ने सैलाब लाना था तो लिखा कि जमीन पर हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था। खुदा ने तरीके दिए थे मगर बिगाड़ दिए गए थे। तो बिल्कुल इसी तरह से बतौर बाप जब मैं और आप इस दुनिया में मौजूद हैं, या वो शख्स या वो लोग जो बाप बनेंगे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि खुदा ने एक बेहतरीन बाप का नमूना किताब मुकद्दस में रखा है। आमीन। क्योंकि वो अपनी जात से रिश्तों की बुनियाद रखता है। उसने मुझे और आपको अपनी शबीह पर पैदा किया है, अपनी शक्ल पर पैदा किया है। और जब उसने अपनी शक्ल पर पैदा किया तो उसका मतलब है कि उसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसकी सिफात जो है वो मुझ में और आप में काम करती हैं। और उन करैक्टरिस्टिक्स में से एक करैक्टर जो है वो बाप का भी है, कि किस तरह से खुदा एक बतौर बाप अपने आप को इस दुनिया के सामने पेश करता है। और यहां पर अभी जो हवाला लिखा गया है, पढ़ा गया है किताब मुकद्दस में, जो लिखा हुआ है, अभी जो हमने किताब मुकद्दस में से हवाला पढ़ा है, इस हवाले में हम देख रहे हैं कि किस तरह से खुदा ने इब्राहिम से कहा। हम बात कर रहे थे कि खुदावंद जो है हमारा रब्बुल अफ़्फ़ाज, उसने बेहतरीन जो है वो अपनी जात से बाप होने का नमूना दिया है और उसने मुझे और आपको अपनी शबीह पर बनाया है। और वो जो शबीह है, उस शबीह में एक करैक्टरिस्टिक्स जो में से एक करैक्टर जो बाप का भी है। और यहां पर अभी जो एक पैसेज पढ़ा गया है, पैदाइश की किताब 18वां बाब और 19वीं आयत लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं
और ये खुदावन जो है वो कलाम करते हुए कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घरानों को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। यहां इब्राहिम की बात की जा रही है और खुदा इब्राहिम के ताल्लुक से बोलता हुआ कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं इब्राहिम को। खुदा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मैं जानता हूं इब्राहिम को। आइए पाकलाम की तरफ दोबारा चलेंगे और मैं एक बार फिर आपसे माजरत खाऊं इस ट्रांसमिशन में इंटरप्शन के सबब से हमें कुछ वो वक्फा फिर लेना पड़ा है, मगर पाकलाम की तरफ बढ़ते हैं तेजी के साथ। पैदाइश की किताब 18वां बाब और 19वीं आयत में खुदा जो है वो इब्राहिम के ताल्लुक से बात कर रहा है, और इब्राहिम के ताल्लुक से बात करते हुए खुदा कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घरानों को जो उसके पीछे रह जाएंगे। खुदा इब्राहिम को बतौर बाप, उसकी बतौर बाप जो कह लीजिए उसका रवैया है, जो उसकी शख्सियत है, उसकी तस्दीक कर रहा है कि वो बतौर बाप कैसा है। और लिखा है कि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घरानों को जो उसके पीछे रह जाएंगे। यानी इसका मतलब कि इब्राहिम जब इस दुनिया से चला जाएगा, इब्राहिम जब इस दुनिया से कूच कर जाएगा, मगर इससे पहले कि वो इस दुनिया से जाए, वो इस दुनिया से जाने से पहले अपने खानदान को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने घराने को, अपने कबीले को वसीयत करके जाएगा। और वो वसीयत क्या होगी? लिखा है कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। खुदा इब्राहिम को मुकम्मल तौर पर जानता है, टॉप टू टो जानता है, वो उसका इनसाइड आउटसाइड जानता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं जानता हूं कि इब्राहिम, क्योंकि मैं जानता हूं कि इब्राहिम जो है बतौर बाप कैसा है। तो यहां पर खुदा इब्राहिम के किरदार की तस्दीक कर रहा है, बतौर बाप उसकी तस्दीक कर रहा है कि मैं जानता हूं कि जब वो बाप है तो बतौर बाप अपने आप को कैसे पेश करेगा। तो खुदा कह रहा है कि जब वो इस दुनिया से जाएगा, जब वो इस दुनिया से कूच करेगा, तो कूच करने से पहले वो एक वसीयत करके जाएगा अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने खानदान को, अपने घराने को, अपनी कौम को, अपने कबीले को, कि किस तरह से इस दुनिया में रहकर खुदा के हुक्मों पर अमल करना है और अमल करके इस दुनिया में अदल और इंसाफ को कायम करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि इब्राहिम जो है वो अपने बेटों और बेटियों को खुदा से मुतारिफ करवाएगा। इब्राहिम की जिंदगी जो है वो हमारे सामने किताबे मुकद्दस जो है वो खोल कर रखती है, बाकायदा तौर पर खुली हुई है कि उसकी जिंदगी के सारे पहलू जो हैं, उसकी जिंदगी के सारी की सारी बातें जो हैं वो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी कि किस तरह से इब्राहिम को खुदा ने हुक्म दिया कि इब्राहिम अपनी कौम, कबीले, घराने को छोड़ और जो मुल्क के केनान में तुझे दिखाऊंगा, मुल्क के मौत तुझे दिखाऊंगा, तुझे उसमें जाना है। आमीन जी, तुझे उसकी तरफ बढ़ना है। और किताब मुकद्दस के मुताबिक अगर आप इसे पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इब्राहिम तकरीबन 75 वर्ष का था जब वो अपने खानदान को, अपने मुल्क को, अपने कौम कबीले को छोड़कर खुदा के हुक्म को जो वो पूरा करता हुआ वो आगे बढ़ता है, मुल्क के मौत का सफर करता है। और खुदा ने उसने वादा किया, खुदा ने, कि देख इब्राहिम, आसमान के सितारों और जमीन के जर्रों, रेत के जर्रों से बढ़कर तेरी नस्ल होगी। और जब कि हम देखते हैं जब वो छोड़ता है तो उसके अभी कोई औलाद नहीं है, अभी ना कोई बेटा ना बेटी मौजूद है, मगर खुदा उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे ब्लेस करेगा, वो उसे बरकत देगा। और इब्राहिम ईमान की गिरें बांधता हुआ, ईमान के परचम उठाता हुआ अपने सफर का आगाज करता है। और इब्राहिम को जो हुक्म दिया गया तू छोड़, तो इसका मतलब था कि अब इब्राहिम एक जंग का सामना करने को जा रहा है। अब इब्राहिम एक नया सफर
जिंदगी का शुरू करने जा रहा है, मगर खुदा उससे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे सुलभ से, तेरे बतन से तेरी नस्ल को पैदा करूंगा और वो जमीन को मामूर करेगी, इतनी बड़ी कौम पैदा करूंगा। और ये एक वादा था जिस वादे को लेकर इब्राहिम निकल पड़ा है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम ने जब ये सफर शुरू किया तो वो 75 साल का था, मगर 75 साल 76 गुजर गए, 77 गुजर गए, 80 गुजर गए, 85 गुजर गए, 90 गुजर गए, और 99 वर्ष की उम्र में जाकर, यानी 24 साल के वक्फे के बाद खुदा इब्राहिम से दोबारा कलाम करके कहता है कि मैं तुझे बरकत देने को हूं। अब थोड़ी देर के लिए देखिए, इससे पेशतर कि खुदा इब्राहिम को इसहाक दे, इब्राहिम में बाप होने की कैपेसिटी और पोटेंशियल मौजूद था और खुदा ने उसमें रखा था। और मैं इसे इस तरह से खुदा की जात से रिलेट करता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, कि 24 वर्ष जो है इब्राहिम चलता रहे खुदा के साथ, दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंटली चलता रहे, कांस्टेंट मिजाज के साथ चलता रहे। उसकी निगाह में मुल्के मौत था, उसकी निगाह में खुदा के वादे मौजूद थे। अभी कोई वादा मुकम्मल नहीं हुआ, ना वो मुल्के मौत में गया था, ना अभी इसहाक उससे पैदा हुआ था, मगर वो सब कुछ छोड़ चुका था, अपने खानदान को, कौम, कबीले को छोड़कर वो निकल चुका था। और 24 वर्ष के बाद, यानी 24 इयर्स, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए ये शख्स कैसा है कि 24 साल एक वादे की तकमील के, एक वादे के मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा है। मुझसे और आपसे अगर कोई शख्स दुनिया में वादा करे या खुदा वादा करे तो हम किस कदर बेसब्रे हो जाते हैं। खुदा तूने तो कहा था कि मैं तेरे साथ ये करूंगा, मगर देख एक महीना गुजर गया, साल गुजर गया, 2 गुजर गए, 4, 5, 6 साल, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो हम डिसहार्ट होते हैं, खुदा को लान तान करते हैं, मलूल हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन वादों को जो खुदा ने हमसे किए होते हैं हम भूलना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात हम नाफरमानियों पर उतर आते हैं, बगावत पर उतर आते हैं। मगर इस शख्स ने मेरे और आपके लिए एक खूबसूरत नमूना रखा है कि वो 24 वर्ष तक खुदा के साथ चलता रहा, उस वादा को अपने अंदर रख के। और मैं इसे यूं लेता हूं कि खुदा को हम बतौर खुदा जानते थे, इससे बेशतर कि खुदा ने कायनात को पैदा किया, आसमान जमीन को पैदा किया, धरती को पैदा किया, इन तमाम तक चीजों को पैदा करने से पहले वो बतौर बाप अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा। मगर जब खुदा पैदाइश के अमल में से गुजरता है, यानी कायनात में चीजों को पैदा करता है, चाहे वो फरिश्तगान है, चाहे कायनात की हर एक चीज है, इन तमाम तक को पैदा करने के बाद इस दुनिया में कोई मौजूद है जो उसे बाप कहकर पुकारता है। मगर इससे पेशतर के वो पैदा करता, उसमें पैदा करने वाली कुदरत मौजूद थी और बाप होने वाला करैक्टर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से आज दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं, मैं हूं, आप हैं, या इब्राहिम था, खुदा ने इब्राहिम में ये पोटेंशियल रखा था कि ही इज गोना बी अ डैड, नॉट ओनली डैड ऑफ आइजक, बल्कि वो तो जनरेशंस का बाप होगा। और वो ना सिर्फ उस कौम का जो उसके सुलभ से पैदा होगी बाप कहलाएगा, बल्कि वो तो ईमानदारों का बाप भी कहलाएगा। यानी उसमें एक तो वो फिजिकली कौमों का बाप ठहरेगा, दूसरा स्पिरिचुअली भी कौमों का बाप ठहरेगा ईमान के सबब से। तो इब्राहिम ने जब निकला है, तो आपके सामने मैं इब्राहिम को बतौर बाप पेश करना चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये किस कदर खूबसूरत शख्स है कि खुदा ने इससे वादा किया कि तू अपना सब कुछ छोड़ दे तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तेरी नस्ल को आसमान के सितारों से बढ़कर बनाऊंगा। मगर 24 वर्ष तक वो वादा की तकमील का मुंतजर रहता है और 24 वर्ष के बाद 99 साल की उम्र
में खुदा कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करने को, आसानी मैं तुझे ब्लेस करने को, मैं तुम्हें वो लाभ देने को। मगर वो 24 साल ड्यूरेशन जो है एक बाप की, देखे अभी उसके बतन से, सारी के बतन से या उससे अभी आइजक पैदा नहीं हुआ, मगर उसमें जो खुदा ने पोटेंशियल रखा हुआ है बाप का, वो उस पोटेंशियल को देख के महसूस करके जिंदगी बसर कर रहा था। और ये मेरे लिए और आपके लिए एक नमूना है कि अगर आप इस लाइफ में जब तक फिजिकली आपसे कोई पैदा नहीं भी हुआ ना, तो आप समझें कि खुदा ने आप में कौमें रखी हुई हैं, खुदा ने आप में एक घराना रखा हुआ है, खुदा ने आप में एक बेटा और बेटी रखी हुई है जिसकी आपने परवरिश करनी है, जिसे आपने नमूना देना है। और वो 24 साल जो उसने वादा को पूरा होने के लिए, वादा के पूरा होने के लिए गुजारे हैं, दर हकीकत मैं इसे समझता हूं कि इब्राहिम के सुल्ब में जो कौम मौजूद थी आइजक की शक्ल में, ये उसके डीएनए के लिए एक लेसन था। मेरी को बात को ध्यान से सुनिएगा, इसे अपने अंदर उतारिए कि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इब्राहिम ये जो 24 साल दौर है ना, ये दौर में बेसिकली खुदा के साथ चलना सीख रहा था, खुदा के साथ मोहब्बत को सीख रहा था, खुदा के साथ रिलेशनशिप को सीख रहा था। और ये सारा की सारा इल्म जो था बेसिकली वो अपनी जात में उतार रहा था, अपने डीएनए में उतार रहा था, अपने जिस्म जान में उतार रहा था। जब उसके जिस्म में जा रहा था तो बुनियादी तौर पर उसकी उस नस्ल में भी उतर रहा था जो उससे पैदा होने वाली थी। बेसिकली वो इनहेरिट कर रहा था अपने उस डीएनए में, अपने उस डीएनए में इसे मुंतकिल कर रहा था, जीनियोलॉजिकली वो उसमें ट्रांसमिट कर रहा था और अच्छी खूबियां डाल रहा था, रिलेशनशिप खुदा बाप के साथ जो उसका उसे डाल रहा था, अहकामात डाल रहा था। आप इसी तरह याद रखिए, जब मैं और आप बगैर बाप बने हुए फिजिकली जब खुदा के साथ लाइफ गुजार रहे होते हैं ना, तो हम अपनी कौम को इंपैक्ट करते हैं, जनरेशंस को इंपैक्ट कर रहे हैं जो हम में, हमारे सुलम में होती हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप बेसिकली चलते फिरते बाप हैं। ये ना समझिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो किसी को असरअंदाज नहीं कर रहा। आप अपने अंदर जो कौम मौजूद है, बेटा बेटी मौजूद है, उसे मुतासिर कर रहे हैं अपने रवैये से, अपनी बातचीत से, अपनी गुफ्तगू से, अपने किरदार से, अपने अमल से उसे मुतासिर कर रहे हैं। और इब्राहिम अपने सुलम में जो कुछ उसके मौजूद था, जो वादे का फर्जंद मौजूद था, उसे मुतासिर कर रहा था, उसे अफेक्ट कर रहा था। इसलिए नौजवान बेटे और बेटियों याद रखें कि आपके सुलभ से जो कुछ पैदा होना है ना, आपके करैक्टरिस्टिक्स लेके वो पैदा होगा। और वो 24 साल दौर इब्राहिम के बतन को, इब्राहिम के सुल्ब से जो कुछ पैदा होना है उसे मुतासिर कर रहा था। इससे पेशतर के मुझसे जो साया पैदा होता, इससे पेशतर के जाशुआ आरियाना पैदा होती। जो वक्त मैंने खुदावंद के साथ अपनी शादी से पहले 18-19 वर्ष का गुजारा है, याद रखिए वो बुनियादी तौर पर मेरे डीएनए को इंपैक्ट कर रहा था, मेरे आने वाली नस्लों को भी इंपैक्ट कर रहा था। इब्राहिम एक बतौर बाप इससे पहले के जनरेशंस पैदा होती, एक नमूना पहले से कायम कर रहा है। इसलिए मैं आपको लेसन दूंगा कि इब्राहिम को फॉलो करें। अगर आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी से अभी कोई पैदा नहीं हुआ, तो उस पैदा होने वाले के लिए एक नमूना छोड़ कर जाए। छोड़े नमूना अपने किरदार से, अमल से, गुफ्तगू से। और फिर इब्राहिम सिर्फ यही नहीं करता कि वो आइजक के पैदा होने से पहले खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को अपने अंदर इंपार्ट करता, अपनी नस्लों में इंपार्ट करता, बल्कि उसके बाद भी वो ये साबित करता है कि वो किस कदर एक बेहतरीन बाप है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक बेहतरीन बेटा एक बेहतरीन बाप बनेगा। अगर आप एक बेहतरीन बेटे साबित नहीं होते तो आप एक बेहतरीन बाप भी साबित नहीं होंगे। जब आप अच्छे बेटे नहीं हैं तो आप अच्छे बाप भी साबित नहीं हो सकते। इब्राहिम एक अच्छा बेटा साबित हुआ, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी।
कौम कबीले सबको छोड़ दे, तो उसने अपने बाप को अपने साथ लिया। वो एक अच्छा बेटा होने का किरदार अदा कर रहा था, मगर उसके साथ साथ वो उस खुदा के हुक्म पर स्पिरिचुअली भी जिससे वो कनेक्ट था, उससे भी ओबे करता हुआ निकल रहा था। तो वो बतौर बेटा एक अच्छा बाप बन रहा है, बतौर बेटा एक अच्छा करैक्टर डेवलप कर रहा था। अगर आप बतौर बेटा अच्छा करैक्टर डेवलप नहीं कर सकते, तो याद रखिए आपसे पैदा होने वाली नस्लें जो हैं, आप उन्हें बदतरीन तरीका से इंपैक्ट कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप बतौर बेटा आप अपने मां बाप के लिए कैसे हैं, आप किस तरह का करैक्टर जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जात से। और इब्राहिम को फॉलो कीजिए कि उसने खुदा के साथ जो उसकी वॉक थी उसे साबित किया कि खुदा बतौर बाप मुझ पर बरकतें निछावर करता चला जाए, और मैं बतौर बेटा उन्हें रिसीव करता चला जाऊं अपनी ताबेदारी के वसीला से, अपने उस ईमान के वसीला से जो मैंने अपने खुदा बाप पर रखा हुआ है। दूसरी बात, एक तो यह है कि शादी से नस्ल के पैदा होने से पहले इब्राहिम की वॉक जो है वो नस्लों को इंपैक्ट करते हैं। दूसरी बात, जब आइजक वादे का फर्जंद उससे पैदा होता है, तो फिर उसके बाद देखिए कि इब्राहिम जो है वो किस कदर खूबसूरत बाप की शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आता है। वो अपने बेटे को जो उसके बुढ़ापे का फर्जंद है, किस तरह की ट्रेनिंग करवा रहा है, किस तरह के दर्स दे रहा है, किस तरह का सबक सिखा रहा है। और अपनी लाइफ से खुदा ने इस बात को साबित किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इब्राहिम अपने बेटों और घराने को मेरी राह की तालीम देगा। यानी खुदा को किस कदर भरोसा था इब्राहिम पर कि बतौर बाप वो अपनी नस्ल को मेरी तालीम देगा, मेरी वसीयत करके जाएगा, मेरे राह का जो वो दर्स देकर जाएगा। क्या आपसे खुदा ये तवक्को करता है? और याद रखिए, इससे पेशतर कि आप बाप बने, खुदा आपकी चाल को देख रहा है कि बतौर बेटा आप कैसा करैक्टर दिखा रहे हैं। खुदा आपके रवैये को पढ़ रहा है, खुदा आपकी शक्ल के नकूश को बेहतर तौर पर जान रहा है, आपके हर कदम को वो बेहतर तौर पर समझ रहा है। इससे बेहतर कि आपके सुलभ से कोई पैदा हो, खुदा आपकी रीडिंग कर रहा है, और आप अपने सुलभ में मौजूद कौमों को, कबीलों को, खानदान को, घराने को इंपैक्ट कर रहे हैं। हर काम करने से पहले सोच लीजिए कि आपके सुलभ में जो कुछ है वो मुतासिर हो रहा है। आप अपने बतन से जो कुछ पैदा करेंगे और जो कुछ आगे डिलीवर करेंगे उसे इंपैक्ट कर रहे हैं। और खुदा चाहता है कि हम जब गैर शादीशुदा हैं या शादीशुदा है और हमसे कोई अभी पैदा नहीं हुआ, तो हम अपनी वॉक को दुरुस्त करें, अपनी गुफ्तगू को दुरुस्त रखें। हम क्या सुनते हैं ये भी हमारे जिस्म को मुतासिर करती है, हम क्या देखते हैं ये भी हमारी नस्लों को मुतासिर करेगा, हम क्या बोलते हैं ये भी हमारी नस्लों को मुतासिर करेगा, हम कैसा चलते हैं ये भी हमारी नस्लों को मुतासिर करेगा। और मैं आगे जाकर बताऊंगा कि किस तरह से इब्राहिम का कैरेक्टर जो है वो आइजक को मुतासिर करता है, अच्छाई और बुराई के लिहाज से किस तरह से उसने इंपैक्ट किया है। जब आइजक उससे पैदा हो गया तो उसके बाद का करैक्टर आप देखें कि खुदा ने इब्राहिम को एक और हुक्म दिया है कि इब्राहिम तो अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब किस कदर मुश्किल होगा एक बाप के लिए कि बतौर बेटा अपने आसमानी बाप की ताबेदारी करे। सुनिएगा फिर जो जुमला मैं बोल रहा हूं, किस कदर मुश्किल होगा उस बाप के लिए जिसके सुलभ से 24 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ है, और आसमानी बाप अपने जमीनी बेटे से कह रहा है कि बेटा अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। एक सैक्रिफिशियल एटीट्यूड है एक बाप का आसमानी बाप के लिए, और ये एक टेस्ट था, इम्तहान है एक बाप का ताबेदारी का। और यहां पर लेसन क्या था बुनियादी तौर पर? यह लेसन आइजक
के लिए और इब्राहिम के लिए यह बरकत था। बुनियादी तौर पर जब खुदा ने उसे हुक्म दिया कि आइजक को तू मेरे लिए कुर्बान कर दे, एक आसमानी बाप, एक बाप अपने बेटे से, जो बाप है उससे उसका बेटा मांग रहा है और उसका इम्तिहान ले रहा है कि उसे कुर्बान कर दे। जितने बाप आज दुनिया में मौजूद है वो याद रखें, बतौर बेटा हमें कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिए जब हमसे हमारा बाप कुर्बानी मांगे। और फिर वो बाप जमीनी बाप ही ना हो बल्कि आसमानी बाप हो। और इब्राहिम ने बतौर जमीनी बाप आसमानी बाप को कितना खुश किया है, और उसने कितनी आइजक की ट्रेनिंग की है कि वो निकला अपने बेटे को लेकर। उसने कहा है खुदा देख ऐ बाप, तूने अगर कहा है कि मैं इसहाक को कुर्बान करूं तो मैं ऐसा करूंगा। हाँ मेरे लिए मुश्किल है, हाँ मेरे लिए ये एक चुनौती है, हाँ मेरे लिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल मरहला है, बट आई एम गोना डू इट। थोड़ी देर के लिए सोचिए, बतौर बशर उसने कितनी जंग की होगी कि मैं अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखूं, जिसे मैंने 24 साल के बाद पाया और जिसके ताल्लुक से वादा है कि इससे तेरी नस्लें पैदा होंगी। किस कदर मुश्किल होगा। आज मुझसे और आपसे खुदा कहे कि किसी चीज को कुर्बान कर दे मेरे लिए, तो क्या हम ऐसी कुर्बानी दे सकते हैं अपने बाप को खुश करने के लिए? एक बेटा जो बाप है उस आसमानी बाप को खुश करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे, अपने उस सबसे करीबी चीज की कुर्बानी दे ताकि वो टेस्ट में क्वालिफाई कर पाए। मगर इब्राहिम के करैक्टर को चेक करें बतौर बाप। मैं आपको एनकरेज करूंगा, मैं और आप जितने इस दुनिया में मौजूद बाप हैं, हमें कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने आसमानी बाप के उस हुक्म को पूरा करने के लिए अगर वो मुझसे कुछ कहता है तो बुनियादी तौर पर क्या होगा कि जब मैं उस हुक्म की तामील कर रहा हूंगा तो वो बेटा जिसका मैं बाप हूं वो मुझसे दर्स सीख रहा है, वो बेटियां जिनका मैं बाप हूं वो मुझसे दर्स सीख रही हैं कि हमारा बाप जो है वो कुर्बानी देने वाला है तो हम भी कुर्बानी देने वाले होंगे। हमारा बाप खुदा से मोहब्बत करने वाला है तो हम भी मोहब्बत करने वाले होंगे। हमारा बाप खुदा की राह पर चलने वाला है तो हम भी खुदा की राह पर चलने वाले होंगे। हमारा बाप सिताइश करने वाला है तो हम भी सिताइश करने वाले होंगे। आपको पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, आप एक मूवी की तरह अपने बच्चों के सामने हमेशा समझ लीजिए चलते रहते हैं और वो आपको रीड कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कैसा बोलते हैं, कैसा कहते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा देखते हैं, कैसे चलते हैं इस दुनिया में लोगों के साथ, अपने घर में, अपने खानदान के साथ और अपने खुदा के साथ। और इब्राहिम का एक एक रवैया जो था वो आइजक के सामने था और वो पढ़ा जा रहा था। और ये तो एक दस्तूर है, यहां पर लिखा है कि वो जरूर है कि अपने कौम को, घराने को, बेटों को वसीयत देगा कि वो खुदावंद की राह पर चले। एक अच्छा बाप अपने बच्चों को दर्स देता है, वसीयत करता है कि बेटा खुदा की राह पर चलना है, उसके लिए गाओ, उसके लिए हम्द करो, उसके लिए सिताइश करो और कुर्बानियां दो। क्या मैं और आप अपने बच्चों को कुर्बानियों का दर्स देते हैं? यहां तक दर्स देना पड़े कि अपनी लाइफ भी उसके लिए कुर्बान करनी पड़े तो कर दो। और आइजक को जब वो लेकर जा रहा था उसने कितनी फाइट की होगी सारा के साथ, सारा कितना खींचती होगी, कितना रोती और चिल्लाती होगी। पोर्ट्रे करें ये सारा सीन किताब मुकद्दस में मौजूद नहीं है, मगर उन्हें बतौर बशर देखकर सोचें कि एक मां पर क्या पहाड़ गिरे होंगे, जुल्मात के कितने बादल जो वो बरसे होंगे, मगर फिर भी इब्राहिम अपने आसमानी बाप को खुश करने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है, हर जंग करने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप ऐसे हैं? खुदा मुझसे और आपसे ऐसा करैक्टर चाहता है कि हम अपने उस बाप को जब खुश कर रहे होंगे तो हमारी नस्लें खुशियों का सामना करेंगी। याद रखिएगा, जब हम उसे खुश करेंगे तो हमारी नस्लें खुशियां पाएंगी। जब हम उसे शादमान करेंगे तो हमारी नस्लें शादमानियों का सामना करेंगी। इब्राहिम ने कुर्बानी देकर अपनी कौम के लिए, अपनी नस्ल के लिए सरफराजियों के दरवाजे खोल दिए थे और वो लेकर चला जा रहा है। कोई मूरिया पर चढ़ा जा रहा है। जस्ट थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, जब वो जा रहा होगा तो
आइजक को वो लेकर जा रहा है, पकड़ कर जा रहा है। आइजक सवाल कर रहा है, बाप हम कहां जा रहे हैं? वो कह रहा है, बेटा हमने खुदावंद के लिए, अपने यहोवा के लिए कुर्बानी देनी है। वो उसे सिखा रहा है। इसका मतलब आइजक को मालूम है कुर्बानियां क्या हैं, आइजक को मालूम है कि यहोवा कौन है। आइजक को सिखाया गया है, आइजक को, इसहाक को तरबियत की गई है। जब भी तो वो पूछता है, बाप अगर कुर्बानियां करनी है तो बरा किधर है? लकड़ियां मौजूद हैं, तो छुरा लेकर जा रहा है, सब कुछ लेकर जा रहा है, बट वेयर इज द सैक्रिफाइस? सैक्रिफिशियल लैम्ब किधर है? उसे मालूम है कि कुर्बानी के लिए बर्रे दिए जाते हैं। इसका मतलब इब्राहिम की ट्रेनिंग की गई है। इब्राहिम ने अपनी तरबियत में इसहाक को सिखाया है कि कुर्बानी के लिए बर्रे दिए जाते हैं, लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, मसबा बनाया जाता है और फिर कुर्बान करके खुदावंद के हुजूर कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं। आइजक को पता है इस छोटी सी उम्र में भी, इसीलिए तो वो सवाल करता है कि भाई बर्रा किधर है? तो इब्राहिम का जवाब, एक उस बाप का जवाब, किस कदर खूबसूरत जवाब है, एक ईमानदार का जवाब। और जवाब यह था कि खुदा खुद मुहैया करेगा हमें। अब इब्राहिम को मालूम नहीं है, ये प्रोफेटिकली वो कह रहा था कि खुदा खुद मुहैया करेगा। इब्राहिम तो जा रहा है कि इसहाक को कुर्बान किया जाए। अब इब्राहिम अगर आप बशरी तौर पर देखें तो बशरी तौर पर यह कह रहा है कि वो मुहैया करेगा, यानी उसने ऑलरेडी जिसकी कुर्बानी मांगी है वो उसी का मुहैया किया गया है। वो अगर इसहाक की कुर्बानी मांग रहा है तो उसी का मुहैया किया गया है, तो इसलिए अगर उसका मुहैया किया गया है तो इसी को कुर्बान किया जाएगा। मगर इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इब्राहिम का ईमान है, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली वो ये कह रहा है कि खुदा बर्रा मुहैया करेगा। और ये दर्स दे रहा था खुदा इब्राहिम आइजक को कि बेटा देख, हम कुर्बानियां करना सीखें, हमें मोरिया का सफर करना है, हमें खुदा के मजबे बनाने हैं और उस मजबा पर जाकर खुदावंद को खुश करना है, क्योंकि उसने कुर्बानी मांगी है। बेटा कुर्बानी के लिए तैयार हो। तो वो बेटा अपने बाप की आवाज को सुन के मजीद सवालात नहीं करता, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। आप फिर थोड़ी देर के लिए सोचे, जब वो मजबा पर चले जाते हैं, लकड़ियां लगाई जाती हैं, मजबा तैयार कर लिया जाता है, तो आइजक को वो बांध कर मजबा पर रखता है। क्या आइजक भाग नहीं सकता? क्या आइजक रेजिस्ट नहीं कर सकता? आइजक चीख चला नहीं सकता? मगर कोई ऐसी चीज रकम नहीं की गई। इसहाक के बातन में कुर्बान और कुर्बानी देने वाला बाप मौजूद था। फिर सुनिएगा, इब्राहिम आइजक के अंदर मौजूद था। इब्राहिम जो कुर्बानी करने वाला बाप है, ईमानदारों का बाप है, वो इसहाक के अंदर मौजूद था। दर हकीकत इब्राहिम इसहाक को कुर्बान नहीं कर रहा, वो खुद की कुर्बानी दे रहा था। इसहाक को कुर्बान करना दर हकीकत खुद को कुर्बान करना था। इब्राहिम को मजबा पर लटाना दर हकीकत बेटे को मजबा पर लटाने वाला खुद मजबा पर लेट रहा था। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप जब कुर्बानियां दे रहे होते हैं तो आप खुद को कुर्बान कर रहे होते हैं दर हकीकत। और ये खूबसूरत पिक्चर थी हमारे उस आसमानी बाप की, जिसने अपने बेटे को दुनिया में भेजकर मेरे और आपकी खलासी और मखलसी के लिए उस मजबा पर अपने बेटे को लटकाया, उस सलीबी मजबा पर लटका दिया। और मैं जिस तरह यह कह रहा हूं कि वहां पर आइजक नहीं, इब्राहिम लेटा हुआ था, वहां पर इसहाक नहीं, इब्राहिम कुर्बानी के लिए लेटा हुआ था। बिल्कुल इसी तरह वहां पर हमें महज यीशु मसीह को नहीं देखना, बल्कि अपने खुदा बाप को देखना है जो कुर्बानी दे रहा था। हमें वो बाप कुर्बानी दे रहा है। जब बेटे को कुर्बान किया जाएगा तो बाप कुर्बानी दे रहा है। और मैं आपको यहां एनकरेज करना चाहता हूं कि आप कुर्बानी देने वाला मिजाज आगे ट्रांसमिट करें अपने बच्चों में, कि उन्हें नजर आए कि मैं नहीं कुर्बान हो रहा, मेरा बाप हो रहा है कुर्बान। आमीन। तो इब्राहिम बतौर बाप कुर्बानी करने वाला बाप है। क्या आप कुर्बानी करने वाले बाप हैं? क्या आपका सैक्रिफिशियल एटीट्यूड है? ताबेदार बाप था, अपने घर खानदान को छोड़कर निकला है। वो सिर्फ ताबेदार बाप नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ वो सैक्रिफिशियल बाप भी है, कुर्बानी करने वाला बाप भी है।
आमीन जी। Amen. तीसरी बात, इब्राहिम सिखाने वाला बाप है, यानी वो अपनी लाइफ से, अपने नमूने से सिखाने वाला बाप है। ओबीडियंट फादर है, बतौर बेटा बाप बनके अपने आसमानी बाप की ताबेदारी करता है। दूसरा, वो कुर्बानी देने वाला बाप है, बतौर बाप अपने बेटे की कुर्बानी देके खुद को कुर्बान करके अपने आसमानी बाप को खुश करता है। तीसरी बात, इब्राहिम जो है सिखाने वाला बाप है, अपने बेटे को वो सिखा रहा है, अपने घराने को सिखा रहा है। जब ही तो किताब मुकद्दस कहती है, क्योंकि मैं जानता हूं, खुदा कहता है मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे, यानी इब्राहिम के जाने के बाद, वो उन्हें वसीयत करके जाएगा कि मेरे हुक्मों पर अमल करो, अदल और इंसाफ कायम करो। अब अदल और इंसाफ का क्यों जुमला इस्तेमाल किया गया, सुनिएगा। इसका मतलब है खुदा चाहता है कि बाप जो है वो अपने बेटों को ये सिखाए, तरबियत करे कि हमें अदल और इंसाफ अपनी जिंदगी में कायम करना है, हमें जस्ट फादर बनना है, इंसाफ करने वाले बाप बनना है, इंसाफ करने वाले बेटे बनना है, झूठ बोलने वाले नहीं, धोखा देने वाले नहीं, चोरियां करने वाले नहीं। ये दर्स है जो एक बाप अपने बेटों को देगा, और उसके साथ साथ हमें उस आसमानी खुदा की राहों पर चलना है। ये खुदा तस्दीक करता है कि इब्राहिम सिखाने वाला बाप है। और आइए, जितने आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या मैं सिखाने वाला बाप हूं? क्या मैं अपने बेटों को सिखाता हूं? क्या मैं उनके लिए टाइम निकालता हूं, उन्हें बिठाऊं, उन्हें सिखाऊं कि बेटा ये बात है, बेटा वो बात है? एक तो ये है कि आपके बेटे और बेटियां आपको चलते फिरते आपसे सीख रहे हैं, इसलिए मुझे आपको एक मैच्योर्ड क्रिश्चियन और फादर की तरह जो है वो रवैया दिखाना है, एक परफेक्ट फादर की तरह अपने आप को सामने पेश करना है, क्योंकि हम एक बाप और एक काहन की हैसियत से अपने खानदान को चला रहे हैं। तो वो आपको चलते फिरते, उठते बैठते देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप जेनेटिकली उन्हें एक तो बाप बनने से पहले आपने उन्हें कुछ ट्रांसमिट कर दिया, उसके बाद जब वो परवरिश पा रहे हैं तो आप उन्हें सिखा रहे हैं। तो मेरे अजीज, खुदा के साथ जो आपकी वॉक है उसे बेहतर रखें। जब आप खुदा के साथ अपना रवैया, रिलेशनशिप बेहतर रखेंगे तो आपके बच्चों के साथ भी आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा, और जब आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा तो आपके बच्चों का अपनी आने वाली नस्लों के साथ बेहतर होगा। और इस तरह से ब्लेसिंग्स जो है वो ट्रांसमिट होती चली जाती हैं, आगे बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती है। और ये बात हम देखते हैं इब्राहिम की जिंदगी से कि वो बशरी तौर पर भी एक अच्छा बाप था और स्पिरिचुअली भी एक अच्छा बाप था। ईमानदारों का बाप बनके उसने मेरे और आपके लिए, देखें, मैं इब्राहिम के सुलभ से पैदा नहीं हुआ, मैं नस्ली तौर पर यहूदी नहीं हूं, मैं नस्ली तौर पर मैं अपने ट्रेस नहीं कर सकता अपनी नस्ल को इब्राहिम के साथ, मगर स्पिरिचुअली मैं ट्रेस कर सकता हूं कि इब्राहिम ने स्पिरिचुअली बतौर ईमानदार बाप बनके मेरे लिए जो है वो एक बेहतर बाप का दर्श दिया है। तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि आप अपने घराने को जिस्मानी बाप की हैसियत से और रूहानी बाप की हैसियत से खूबसूरत रवैया दें और खुदा को खुश करें, आपकी नस्लें खुश हो जाएंगी। आमीन। खुदा को मुबारक कहें, आपकी नस्लें मुबारक हो जाएंगी। खुदा के लिए कुर्बानियां दें, आपकी नस्लों के लिए खुदा कुर्बानियां देने के लिए तैयार होगा। आमीन। आप खुदा के लिए आगे बढ़े, खुदा आपकी कौमों के लिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए आगे बढ़ेगा। वो आपके बेटे और बेटियों के राहों के सारे पहाड़ जो है वो मैदान कर देगा। आपकी बेटियों के मसाइल जाते रहेंगे, आपके बेटों के मसाइल जाते रहेंगे। उस खुदा की आप ताबेदारी करें तो आपका फल आपकी नस्लें खाएंगी। आमीन जी। आइए एक बेहतर बाप के तौर पर अपने आप को पेश करें और इब्राहिम का नमूना लें कि जिसे दुनिया आज भी याद कर रही है, और आपके बेटे और बेटियां आपको याद करें कि आप इस दुनिया में कुछ करके गए हैं और ऐसा है कि वो उसे भुला ना पाए। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाइए, अपने खुदावन से कहिए, खुदावन मुझे एक बेहतर बाप बना दे, खुदावन मुझे एक बेहतर बाप बना। हाँ, अभी मेरे सुलभ से कोई पैदा नहीं हुआ, मगर मुझे ऐसा बना कि मैं अपनी आने वाली नस्लों को अभी से मुतासिर करना शुरू कर दूं। हालेलुया। खुदावन तेरी सिताइश हो। आइए उससे कहें, खुदावन आसमानी बाप मुझे ब्लेस कर। हालेलुया। ताकि मैं आने वाली नस्लों को ब्लेस कर सकूं।
इब्राहिम इसहाक की पैदाइश से पहले एक ताबेदार बाप होने का रवैया, ताबेदार बेटा होने का किरदार जाहिर करता है। वो एक ताबेदार बेटा था और उसने अपने सुलभ से एक ताबेदार बेटा पैदा किया, एक ताबेदार नस्ल पैदा की है। आप अगर नाफरमान हैं तो आपकी नस्लें नाफरमान ही पैदा होंगी। अगर आप फरमाबरदार हैं तो आप एक फरमाबरदार नस्ल पैदा करेंगे। अगर आप बागी हैं तो बागी लोगों को पैदा करेंगे। आइए खुदा से कहें, खुदावंद मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी नस्लें जो है वो उससे पॉजिटिवली इंपैक्ट हो। हालेलुया। खुदावंद फजल कर। आइए मैं दरखास्त करूंगा कि अपने दाहिने हाथ को उठाइए। जितने लोग हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, फेसबुक पर लाइव मौजूद हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव मौजूद हैं, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि अपना दाहिना हाथ उठाइए। अगर आप बाप हैं या आप अभी तक बाप नहीं बने, नौजवान हैं, तो आइए अपने हाथों को उठाइए और खुदावन से कहिए, खुदा मुझे एक अच्छा बाप बना, इब्राहिम का सा बाप बना, ईमानदार बाप बना, जो ईमानदारों का बाप कहलाया है, जिसके सुलभ से कौमों ने, खुदा खौफ कौमों ने जन्म लिया है और खुदा ने उन कौमों को फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर लिहाज से ब्लेस किया है। हमारी नस्लें भी उसी तरह ब्लेस होंगी जिस तरह से एक ईमानदार की नस्लों को होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं अनीला से दरख्वास्त करूंगा कि वो पाकलाम की शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें और उन तमाम तर लोगों के लिए जिन्होंने हाथ उठाए हैं, खुदावंद उन्हें बेहतरीन बाप बनाता चला जाए। जैसे इब्राहिम बेहतरीन बाप था, हम भी बेहतरीन बाप बनते चले जाएं। जिंदा पाक चलाली आसमानी खुदावंद तेरा शुक्र हो जिंदगी के लिए और आज के कलाम के लिए, आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावंद शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद जितने लोगों ने खुदावंद ऑनलाइन आपके आज के कलाम को सुना है खुदावंद। और मेरा ईमान है और मैं खुदावंद यकीन रखती हूँ इस बात पर कि सब ने बरकत पाई है खुदावंद। मैं पूरे ईमान के साथ और पूरे खुदावंद दिल जान रूह के साथ खुदावंद जितने लोगों ने खुदावंद, जितने बाप मौजूद हैं, जितने फादर्स मौजूद हैं और पोटेंशियल फादर्स मौजूद हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, सबके लिए दुआ मांगती हूँ खुदावंद उनको ऐसा बाप बनाना कि जैसे इब्राहिम था, इब्राहिम इसहाक के लिए था। खुदावंद आज से खुदावंद सब बाप अपने अंदर खुदावंद जो कुछ भी कमियां है खुदावंद है खुदावंद आज के कलाम के वसीला से खुदावंद सारी की सारी खुदावंद दूर हो उनकी जिंदगियों से, ताकि खुदावंद आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खुदावंद आज के कलाम के जरिए खुदावंद जितने बापों तक पहुंचा है खुदावंद वो खुदावंद आइंदा आने वाली नस्लों तक पहुंच जाए खुदावंद। आज से वो अपने अंदर खुदावंद तब्दीली महसूस करें, बरकत महसूस करें और जो भी घाटे कमियां, जो भी हमारे इश्यूज हैं खुदावंद लाइफ के खुदावंद हमारे करैक्टर के और किसी भी तरह से हम खुदावंद वो बातों को पूरा नहीं कर पा रहे, फादर्स पूरा नहीं कर पा रहे खुदावंद उनको तौफीक देना कि आज के कलाम के वसीला से खुदावंद अपने खुदावंद कलाम को अपने अंदर खुदावंद जड़ पकड़ने दें और खुदावंद इसको उस पर खुदावंद अमल कर सकें और खुदावंद वो खुदावंद सब फादर्स की जिंदगियों पर 100 गुना फल लाए ताकि वो आइंदा खुदावंद नस्लें तक खुदावंद महफूज रहें, बरकत पाएं और खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदावंद अपने आप को अभी से तैयार करें खुदावंद, ताकि वो इसी तरह से खुदावंद एक अच्छे बाप होते हुए खुदावंद ज़रूरी नहीं कि खुदावंद वो बहुत बड़े खुदावंद पास्टर्स और खुदावंद दूसरे लीडर्स होकर करें, बल्कि अच्छे बाप होकर भी खुदावंद आपकी खुदावंद आपकी एकदम बादशाहत के हिस्सादार हो सकते हैं, अपने खुदावंद उस मजदूरी को खुदावंद पे कर सकते हैं, खुदावंद अपना हिस्सा पे कर सकते हैं, एक अच्छे बाप बनकर नस्लों को संवारने तक के लिए सबको बरकत देना और आज का कलाम सबके लिए बरकत का बायस हो और सबको लंबी ज़िंदगी देना और उनका साया हमेशा उनके बच्चों पर, उनके खानदान पर कायम रहे और सेहतमंद लंबी ज़िंदगी और इसी तरह से जिस्मानी ज़िंदगी अब तक लंबी मिलती है, इस तरह से रूहानी ज़िंदगी को भी खुदावंद हमेशा खुदावंद रोज़ बरोज़ ब्यूटीफाई करते जाए, एकदम सेंटिफिकेशन के अमल से गुजरते जाएं और आपके कद के अंदाज़ा के मुताबिक अपने आप को करते जाएं और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन नमूना
सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं तेरे पाक और जलाली नाम के वसीले से। आमीन। आमीन जी। जय मसीह की जी। आइए